हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आरआरबी जेईई का सीपीटी 2 का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। जो ईयर है 2019 का ये पेपर रहेगा और एग्जाम का जो डेट है 31 अगस्त 2019 का ये पेपर रहेगा। ठीक है ना। ये इस वीडियो का पार्ट थर्ड है और पार्ट वन मैंने जो पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, एक बार चेक कर लेना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है ना। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा है जो सेमीकंडक्टर नहीं है। तो ये सबसे पहले वुड वुड तो एक तरह का इंसुलेटर है। ठीक है ना। ये अपना क्या है कि एक तरह का इंसुलेटर है। इंसुलेटर है ये। ठीक है ना। एक सेलेनियम हो गया, एक जर्मेनियम हो गया, एक सिलिकॉन हो गया। तो बोल इनमें से कौन सेमीकंडक्टर नहीं है। तो ये तीनों जो है वो सेमीकंडक्टर है, बट ये सेमीकंडक्टर नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब इन तीनों तीनों के बारे में जान लो। सेलेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 34 होता है। ओके। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है। एंड इसका सिलिकॉन का जो होता है वो 14 होता है। तो ये सब जितना भी एलिमेंट है, ये सब ग्रुप 14 ग्रुप जो है, ग्रुप फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। ओके। ये जितना भी एलिमेंट है ये सब सारा क्या है, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। और क्या है, ये सेमीकंडक्टर है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है पर यूनिट थिकनेस ऑफ अ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का पूछ रहा है। तो जो उसका मतलब वो यूनिट पूछा, यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट जो होता है वोल्ट्स पर मीटर होता है। ओके। वोल्ट्स पर मीटर। और पर मीटर मीन्स क्या है, थिकनेस है, या फिर कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर थिकनेस। ठीक है ना। तो अपना क्या यूनिट आएगा, वोल्ट्स पर मीटर थिकनेस। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गन डायोड इज मेड अप ऑफ, तो बोल रहा है गन डायोड जो है किससे बनता है। तो सबसे पहले गन डायोड जो होता है, ठीक है ना, एक तरह का सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, जिसमें अपना हाईली इसका जो डोपिंग है वो गैलियम आर्सेनाइड से बनता है। ठीक है ना। गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है, GaAs से। GaA से बनता है, या फिर कह सकते हो इंडियम फास्फाइड से बनता है। ठीक है ना। इंडियम फॉस्फेट। ठीक है ना। तो इन दो मटेरियल से बनता है, चाहे तो गैलियम आर्सेनाइड चाहे तो इंडियम फॉस्फेट से बनेगा। ये तो नॉर्मली सेमीकंडक्टर है। ठीक है ना। ये भी सेमीकंडक्टर है, ये भी सेमीकंडक्टर, इन तीनों से तो कभी नहीं बनेगा। तो आप एक बार एलिमिनेशन से भी लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन हैलोजन। तो हैलोजन जो, अगर मैं पीरियोडिक टेबल का बात करूं, तो अगर ग्रुप 17 अपने पास जो रहेगा, ग्रुप ग्रुप 17 को हम लोग हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है ना। तो उसमें आप चेक करना, जितना भी अपने पास है ना एलिमेंट ग्रुप 17 का, वो सब सारा हाइड्रोजन है। इनमें से चेक करना, उनमें से जो आता है पहला फ्लोरीन आता है। ठीक है ना। तो फ्लोरीन होता है। ठीक है। फिर क्लोरीन होता है उसमें, क्लोरीन। ठीक है। फिर ब्रोमीन आता है, आयोडीन। ठीक है ना। एस्टेटीन। एंड नेक्स्ट टेंसिसीन। ठीक है ना। तो ये जो इतना एलिमेंट है, ये सब क्या है, ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है। और इसको हेलोजन कहा जाता है। इनसे मिला लो कौन इनमें से ये नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। अपना जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना। ये अपना नहीं है। ठीक है ना। ये अपना हेलोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्यूज इज ब्लोन, फ्यूज जल जाता है एंड सर्किट कट ऑफ ड्यू टू, सर्किट क्यों कट जाता है। तो लो वोल्टेज के कारण, ये तो कभी नहीं होगा। एक्सेस करंट के कारण, हाई इंडक्टेंस के कारण, एक्सेस वोल्टेज के कारण। तो वोल्टेज से तो फ्यूज नहीं जलेगा। ठीक है ना। इंडक्टेंस से कोई मतलब नहीं है, बट करंट ज्यादा बहेगा तो ऑटोमेटिक फ्यूज जो है वो जल जाएगा और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा वो बी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीनास इज स्टैंडर्ड डिफरेंस एंटीना फॉर द डायरेक्टिवनेस। ठीक है ना। तो कौन सा एंटीना है जो स्टैंडर्ड डिफरेंस माना जाता है डायरेक्टिवनेस के लिए। ठीक है। तो अगर डायरेक्टिवनेस की बात करें, कहने का मतलब वो है ना, वो सारा एनर्जी जो है वो मतलब ऑल डायरेक्शन में रेडिएट्स करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी रेडिएट्स करता है। ठीक है ना। रेडिएट्स इक्वली। ठीक है ना। इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन कहने का मतलब, मान लो ये अपना एंटीना है, इसका जो प्रोपेगेशन होगा कुछ इस तरीके से प्रोपेगेशन होगा, मतलब सभी जगह ये इक्वल डायरेक्शन में रहेगा। ओके। तो ये जो एंटीना कहलाता है, ये आइसोट्रोपिक
सोर्स होता है, ठीक है ना। तो आइसोट्रोपिक सोर्स का हो या आइसोट्रोपिक एंटीना का हो, तो अपना जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये कौन सा एंटीना है? आइसोट्रोपिक एंटीना, ठीक है। अब इसका अगर गेन का बात करें, इसका गेन अगर फॉर्मूला होता है तो एन ई डी होता है, जहां पर एन ई अपना क्या है? एंटीना एफिशिएंसी है, ठीक है ना, एफिशिएंसी। और उसके बाद डी अपना डायरेक्टिविटी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन, ठीक है। आईएसडीएन का फुल फॉर्म बता रहा है विद कम्युनिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आईएसडीएन का जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आरएमएस वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज द सेम इन द केस ऑफ, मतलब आरएमएस वैल्यू एंड मीन वैल्यू जो होता है वो दोनों सेम होगा, किस केस में सेम होगा? तो चाहे वो साइन वेव में होगा या हाफ वेव रेक्टिफायर में या ट्रायंगुलर वेव में या फिर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव में। तो साइन वेव में तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वैरी करते रहता है। हाफ वेव में नहीं होगा क्योंकि हाफ को सिर्फ लाता है, इसलिए सिर्फ हाफ को देता है ये, ठीक है ना, इसमें भी नहीं होगा सेम। एंड ट्रायंगुलर वेव में वैरी करता रहता है, इस तरीके से वैरी करता है, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिकल वेव जो है वो दोनों इक्वल होता है, सिमेट्रिकल वेव जो होता है वो इक्वल होता है दोनों साइड, ठीक है ना, दोनों साइड सिमेट्रिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The register in 8085A that is used to keep track of a memory address of the next opcode to run in a program, तो इन कौन सा रजिस्टर कहलाता है, ठीक है ना, जो क्या करता है? ट्रैक करता है मेमोरी एड्रेस को एंड उसको ऑप्ट करता है, ठीक है ना, ऑपकोड को रन कराता है। तो उसमें से ऑप्शन जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है ना। ये मेमोरी है, प्रोग्राम काउंटर मेमोरी है जो ट्रैक करता है मेमोरी एड्रेस को एंड फिर उसको ऑपकोड को रन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Each of the following function is used to find the last occurrence of a character in a string, मतलब इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो लास्ट occurrence of character in a string को मतलब डिनोट करते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। मैं पहले भी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा इसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर? तो रिपल फैक्टर पूछ रहा है, तो रिपल फैक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू होता है आई आर एम एस ऑफ AC component by DC of DC component, ठीक है ना, DC कंपोनेंट, इसको रिपल फैक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब याद रखो, हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या होता है? तो होता है 1.21। पूछेगा फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या होता है? तो होता है अपने पास 0.48, ठीक है ना। और एक और होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, तो उसका भी सेम ही होता है 0.48। तो अपना जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का फिर होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। व्हाट विच आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गियोटर, मतलब कि झींगा के लिए कौन सा आइसोटोप्स को यूज करते हैं, ठीक है ना, झींगा के लिए। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहा है, झींगा में कौन सा इस्तेमाल होता है? आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फाबेट्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अल्फाबेट्स को एप्लेट्स आर रिटन इन, ठीक है ना, एप्लेट्स को किसमें लिखते हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं? तो ऑप्शन हमारा जावा में लिखते हैं, ठीक है ना, बी। जावा में हम लोग एप्लेट्स को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश, मतलब एनजीटी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो एनजीटी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 2010 में हुआ था, और फिर 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या मतलब उसमें वन डायोड होगा या टू डायोड होगा या किस या फोर डायोड होगा, किस तरीके से होता है? तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनता है उसका, है ना। ये अपना डायोड हुआ, यहाँ पे एक लोड रजिस्टर लगा होता है, ठीक है ना, आर एल। ये अपना इनपुट होता है, जो अपना ये एसी इनपुट का हो या वी का हो, ठीक है ना। ये अपना ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो डायोड जो लगता है वो एक डायोड लगता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Whereas the power of concave lens is minus 0.5 diopter. तो what is the its focal length? तो concave lens है जिसका पावर दे रखा है इन्होंने, तो पावर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस 0.5 डायोप्टर। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, ए फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/f होता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, F इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/P हो गया। ठीक है ना, तो सॉल्व करो, 1/-0.5 सॉल्व करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो अप्रोक्स -2 आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू रेंज ऑफ स्टैंडर्ड्स इंटीजर्स टाइप इंट। यानी इंट का क्या रेंज होता है इन सी लैंग्वेज में। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इंट का जो सी लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड मतलब रेंज होता है, वो ऑप्शन नंबर हमारा है 32,768 से लेकर माइनस से लेकर प्लस तक होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following concept is used by the ultrasound scanner to find the abnormalities in internal organs of human body। मतलब अल्ट्रासाउंड हम लोग कौन सा क्या यूज करते हैं, ठीक है ना, कोई पेट का अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को पढ़ोगे आप, इसमें देखो, तो अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो सेंड करता है टिश्यू को द बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग उसका उसका रिफ्लेक्टेड इमेज बन जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पूछ रहा है इंडिया का। तो अगर आप इंडिया का मैप चेक करोगे तो सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन होता है, कोस्ट लाइन कहने का मतलब जो एरियल वाला, ठीक है ना जी, जहाँ पे अपने पास समंदर नहीं है वो एरिया है। तो यहाँ पे अपने पास जो गुजरात है ना, गुजरात, गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रेडिक्स या बेस ऑफ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर को हम लोग बेस या रेडिक्स में क्या लिखते हैं, मतलब ये अपना ऑक्टल नंबर है, मान लो ये ऑक्टल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे सपोज करो अपना ए अगर बाइनरी नंबर है तो 2 लिखते हैं, उस तरह अगर हेक्सा रहेगा तो हम लोग 16 लिखते हैं, तो उससे ऑक्टल रहेगा तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा 8 हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोनल मानसिंह इज एन इंडियन। सोनाल मानसिंह क्या है, एक तरह का क्लासिकल सिंगर है। ठीक है ना, क्लासिकल क्या है, क्लासिकल डांसर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और हु अमंग द फॉलोइंग, फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यानी BHU का फाउंडेड कौन है, ठीक है ना, BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। इसमें जो है बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो अक्सर जो ज्यादा पूछा जाता है वो उनका नाम होता है मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय, ये कब इन्होंने कब फाउंडेड किया था, 1916 में। ठीक है ना, और फिर इसको BHU को सबसे पहले हम लोग, यानी कि पहले हम लोग इसको सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी कहते थे, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, बाद में इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो इसका जो स्टैब्लिश जो फाउंड किया था वो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, डबल बीम ऑसिलोस्कोप है। डबल बीम ऑसिलोस्कोप है, एक ऑसिलोस्कोप आपने देखा ही होगा, CRO वगैरह जो भी होता है, CRO में जो ऑसिलोस्कोप अपने लगा होता है, तो डबल बीम रहेगा तो कहने का मतलब उसमें क्या होगा, 2 स्क्रीन होगा। कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गन होगा, या 1 वर्टिकल एम्पलीफायर होगा, या 2 डिफरेंट फास्फोर कोटिंग होगा। तो ना 2 स्क्रीन होगा, ना ही एक वर्टिकल एम्पलीफायर होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 पीस होता है ना, एंड ना ही ये डिफरेंट फास्फोर कोटिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 इलेक्ट्रॉन गन होगा, तभी वो डबल बीम ऑसिलोस्कोप बनेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कन्वर्ट द डीसी फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी। ठीक है ना, फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी, तो सबसे पहले फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी कौन करता है, पहले रेक्टिफायर का बात करते हैं। रेक्टिफायर जो होता है वो AC इनपुट को, ठीक है ना, कन्वर्ट करता है फिक्स्ड डीसी में। ओके, ये होता है रेक्टिफायर। अब चॉपर का बात करते हैं, चॉपर क्या करता है, चॉपर जो होता है वो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इस तरीके से साइक्लोमीटर जो होता है, साइक्लोमीटर को इनपुट पावर जो फ्रीक्वेंसी होता है एक तरफ का, वो दूसरे तरफ का पावर में डिफरेंट पावर का फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो ये इन्वर्टर तो जानते ही हो, अपने को इन्वर्टर कन्वर्ट करता है AC टू DC। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बोल रहा है कि DC फिक्स DC से कन्वर्ट करता है वेरिएबल DC पे, इनमें से ऑप्शन जो अपना होगा वो चॉपर होगा। ठीक है ना, DC टू DC कन्वर्ट कर रहा है, ये कैसा रहेगा, फिक्स DC से वेरिएबल DC कर लो, या वेरिएबल से फिक्स्ड पे कर लो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डाटा इलेक्ट्रॉनिकली
फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड द, मतलब डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब सेंड किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो डाटा जो होगा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है? डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं 106। तो अदर अदर देन द सन, सन को छोड़कर विच इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, यानी अर्थ के बाद मतलब कौन सा नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के बाद? तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो अल्फा सेंचुरी होगा, ठीक है ना। अल्फा सेंचुरी एक स्टार है जो जस्ट अर्थ के बाद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा कंप्यूटर मेमोरी विच अलाउ द साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन, मतलब जो सिर्फ रीड एंड राइट ऑपरेशन का परफॉर्म करता है तो वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो ये होता है रैम, जो डायरेक्टली सिर्फ रीड एंड राइट का ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। बोला द रीड द रेड डाटा बुक विच लिस्टेड इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इज मेंटेन, मतलब जो रेड डाटा बुक है वो कौन लिस्टेड करता है? तो इसमें बताओ कि कौन सा लिस्टेड करता है? तो होगा जो IUCN करता है, ठीक है ना। IUCN का फुल फॉर्म जो होगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज। तो होता क्या है, कहीं के पिछले इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो ये फुल फॉर्म इसका होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। और जो रेड डाटा बुक है वो इसके अंडर में मेंटेन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है ना। और रेड डाटा बुक होता क्या है, इसमें जो इसका एक डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, प्लांट का हो गया, एनिमल का हो गया, फंगस वगैरह का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो ये वो जो काम ये करता है वो ये करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज यूज टू मेजर द पावर डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली पावर हम लोग मेजर करते हैं, जिनमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला देख लो, पहला क्या दिया हुआ है। देखो पहला दिया है रोटामीटर, ठीक है। रोटामीटर जो करता है वो मेजर करता है द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। तो मेजर क्या करता है? फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड। और एलवीडीटी क्या करता है? एलवीडीटी जो अपना है एक तरह का लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है, एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को अप्लाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक ना। तो क्या कन्वर्ट करता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा वो? मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होगा जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ओके। स्ट्रेन गेज क्या करता है? स्ट्रेन गेज क्या का ट्रांसड्यूसर है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन रेजिस्टर कैपेसिटर या इंडक्टर में, ठीक है ना, इस तरह में चेंज करता है। और ये अपना हो गया गॉर्डन ट्यूब हो गया, ये क्या करता है अपने को? एक तरह का पावर मेजरमेंट काम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लो, इसके हिसाब से ऑप्शन जो हमारा होगा, ये क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन नंबर यूज टू प्रेशर डायरेक्टली, डायरेक्टली कौन सा प्रेशर यूज करता है, कौन यूज करता है डायरेक्टली प्रेशर? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और a 4-bit binary repulse counter use the flip flop, ठीक है ना, with a propagation delay 25 nanoseconds। तो पूरा maximum possible time required for the change state को चेंज करने के लिए maximum टाइम क्या होगा, ठीक है ना। वो कैसा 4-bit रिपल काउंटर है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं किसने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप दे रखा है इन्होंने, देखो तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो क्या होता है, डेट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, वो जो होगा नंबर ऑफ बिट्स होता है, नंबर ऑफ, ठीक है ना। उसने कितने दे रखा है? 4 बिट दे रखा है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या कि 4 का प्रोपेगेशन डिले निकालना है, ठीक है ना। तो ईच का प्रोपेगेशन डिले कितना दे रखा है? टी प्रोपेगेशन डिले कितना दे रखा है ईच का? 25 नैनो सेकंड। तो निकालना कितना है? पूरा का निकालना है, स्टेट चेंज निकालो, चेंज इन स्टेट निकालो, क्या होगा? तो कितने पीछे 4 इंटू एम ऑफ प्रोपेगेशन डिले, 4 इंटू 25, दैट मीन्स कहने का मतलब 100 नैनो सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है 111 पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये
क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि डिजिटल वोल्ट मीटर डिजिटल वोल्ट मीटर जो है वो कन्वर्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस टू वोल्टेज करता है, या एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल करता है, या करंट टू वोल्टेज। पहले सबसे पहले तो डिजिटल है, तो इसमें तो रेजिस्टेंस को कन्वर्ट नहीं करेगा, नहीं करंट को कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। और डिजिटल टू एनालॉग, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, तो क्या डिजिटल टू एनालॉग करेगा या एनालॉग टू डिजिटल करेगा? तो अगर डिजिटल रहेगा तो कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है ना। तो ये अपना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर? तो उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। तो टाइम पीरियड जो होता है मोनोस्टेबल 555 मल्टीमीटर का, T इज इक्वल टू होता है RC, ठीक है ना, L 1/3 होता है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.1 RC होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। पैरेलल आउटपुट ऑफ अ काउंटर सर्किट रिप्रेजेंट था। जो पैरेलल आउटपुट आता है को सर्किट का, काउंटर सर्किट का, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो काउंटर क्लॉक क्लॉक काउंट यूज करता है, ठीक है ना, क्लॉक काउंट रिप्रेजेंट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो अपने को पता है ओजोन होता है, ठीक है ना, सेकेंडरी में। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसे एयर पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली मतलब इमिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 1/r इज इक्वल टू क्या होता है? जी, ठीक है ना। कंडक्टेंस इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। कंडक्टेंस, जी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वो रहा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी पीडीएफ पूछ रहा है, पीडीएफ ऑफ अ थर्मल नोइज। थर्मल नोइज का पीडीएफ जो होता है वो क्या होता है? तो ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं कम्युनिकेशन का जेबी गुप्ता का जब मैं सोल्यूशन कर रहा था, तो पीडीएफ जो होता है वो पीडीएफ में पढ़ा है वहाँ पे थर्मल नोइज का। तो वो जो थर्मल नोइज का जो पीडीएफ होता है, वो अपना जो पीडीएफ होगा कैसा होगा? वो गॉसियन होता है, ठीक है ना, मैं पहले बता चुका हूँ वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 117 पे बोल रहा है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड। बायोवर्सिटी इंटरनेशनल जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, ठीक है ना। और रोम कहाँ पर है? रोम जो इटाली में है, ठीक है ना, इटाली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 118 पे, फॉर द रोटेशन ऑफ वाटर स्प्रिंकल यूज्ड फॉर ग्लास लॉन as soon as water the supply is based on the principle of, मतलब आप जो वाटर स्प्रिंकल देखो अपने खेत में ग्रास व्रास पे, ठीक है ना, जो वाटर इस तरह का वाटर जो स्प्रेड होते रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक लगा होता है वाटर स्प्रेड करता है। तो ये किस मोशन पे, किस लॉ पे काम करता है? तो ये जिसका जो लॉ होता है वो देखो, इसका जो लॉ होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ पे वर्क करता है, ठीक है ना। एवरी एक्शन एंड गेट रिएक्शन, वही वाला सेम उस पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। बोल रहा है कि मैक्सवेल डाइवर्जेंस इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द। तो मैक्सवेल डाइवर्जेंस इक्वेशन पूछ रहा है। तो ये सिंपल है, मैक्सवेल डाइवर्जेंस इक्वेशन जो होता है वी बी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। वी बी इज इक्वल टू क्या? वेक्टर वी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना, मैक्सवेल डाइवर्जेंस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 120 क्वेश्चन। इंक्रीज पल्स विथ इन फ्लैट टॉप सैंपलिंग। तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग में अगर पल्स विथ इंक्रीज करेगा तो लीड्स टू, वो क्या होता है? तो उससे कहने का मतलब क्या हुआ? अगर पल्स विथ इंक्रीज करता है तो कहने का मतलब जो उसका पहला जो विथ है वो इंक्रीज करेगा लूप के स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो कि पल्स विथ जो है वो इंक्रीज किया, इंक्रीज करने से क्या होगा? उसका जो विथ है पहला तो फर्स्ट लूप का, ठीक है ना, फर्स्ट लूप का वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। इन फर्स्ट लूप का ये जो अपना है वो डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स कहने का मतलब अब जितना भी पल्स विड्थ है वो पूरा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। पल्स विड्थ जो है पूरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या? ये फ्लैट टॉप सैंपलिंग का, लेकिन होता क्या है कि जो एटेन्युएशन है वो फ्रीक्वेंसी का जो रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। जो एटेन्युएशन है फिर से रिप्रोड्यूस हो जाता है किसका? हाई फ्रीक्वेंसी का। नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विच इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैज द 10 इलेक्ट्रॉन? मैंने से बोल रहा है कि किसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है, ठीक है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम है, एनिमी सोडियम है, ठीक है ना। तो सोडियम है, सोडियम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है, 11। और ये क्या है अपने पास? नियोन, नियोन का होता है 10 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ठीक है ना। आर्गन, आर्गन का 18 होता है, एंड हीलियम का 2 होता है। तो पूछ रहा है इसमें किसका 10 इलेक्ट्रॉन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। द टर्म delayed AGC implies that application of AGC। तो AGC मीन्स क्या होता है? ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक गेन
कंट्रोल, ठीक है ना। ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर आता है, एप्लीकेशन ऑफ एजेसी कहाँ पर होता है, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओनली व्हेन सिंगल स्टैंड हैज द इंक्रीज बियॉन्ड द स्पेसिफिक वैल्यू, यानी सिंगल स्टैंड अगर स्पेसिफिक वैल्यू से बियॉन्ड कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब एजेसी वर्क होता है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, यानी एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, उसमें क्या क्वेश्चन है ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरचॉफ्स लॉ विल फेल इन केस ऑफ, किरचॉफ्स लॉ फेल करता है इन केस, कब फेल करेगा। तो पहले इसका तो ऑप्शन अपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क होगा, ठीक है ना, इस टाइप में फेल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है वैसा नेटवर्क जिसको हम मान लो, जैसे सपोज नेटवर्क में जो जो एलिमेंट अपने पास होता है, वो मान लो आर एल होगा एंड सी होगा, ठीक है ना, रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर होगा। ये जो होगा ये इसको फिजिकली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर डू नॉट सेपरेट मतलब डू नॉट सेपरेटेड, तो उस नेटवर्क को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है लम्प्ड, एक लम्प्ड नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको लम्प्ड कहते हैं, सेपरेटेड रहेगा ये। तो किरचॉफ्स लॉ के लिए जो इक्वेशन, जो मतलब टर्म्स कंडीशन होता है, वो डबल नेटवर्क होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए, और लीनियर भी होना चाहिए, लम्प्ड भी होना चाहिए, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इन्वॉल्व व्हेन अ बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, यानी बेकिंग सोडा अगर रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से, तो कौन सा गैस जो है वो रिलीज होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कौन सा, अब सपोज कर लो कि अपने पास बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है ना। ये रिएक्ट कर रहा है किसे, CH3CH3 डेट मीन्स एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन करेगा इन दोनों से, ये क्या है अपने पास, इसको इसको ये बेकिंग सोडा है ना, ये बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है ना। और इसका एक और नाम होता है, केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। ओके। और इसका ये अपने क्या, ये अपना एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अगर ये रिएक्ट करता है ये दोनों, तो रिएक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा CH3COO। ओके। ये क्या रहेगा, ये अपना एक्वस में रहेगा, ठीक है ना, एक्वस रहेगा, डेट मीन्स लिक्विड रहेगा ये। और उसके बाद प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ये अपना गैस रहेगा, एंड प्लस क्या बनेगा, H2O, ठीक है ना। ये अपना क्या रहेगा, लिक्विड में रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये देखो क्या क्या है, ये CH3COO जो है ये सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट, ठीक है ना। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, NH2 क्या है, वाटर है ये क्या है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला कि कौन सा गैस इन्वॉल्व होगा, तो CO2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेटवर्क है 7 नोड्स, एक नेटवर्क पास 7 नोड्स है एंड 5 इंडिपेंडेंट लूप्स है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द नेटवर्क, ब्रांचेस का पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांचेस या मेश, एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मेश इज इक्वल टू फार्मूला होता है एम, नंबर ऑफ मेश एम इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी, ब्रांच माइनस N माइनस 1 नेटवर्क माइनस 1, ठीक है ना। तो ब्रांच माइनस नोड्स माइनस 1, जहाँ पर एम अपना क्या है वो मेशेस है, ठीक है ना। तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है N इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7, एम इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 5, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट लूप्स 5 दे रखा है इन्होंने, और पूछ रहा है कि आपका ब्रांचेस क्या है। तो बस कुछ इसे पुट करो और वैल्यू निकालो, तो क्या रिजल्ट आएगा, एम इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू बी माइनस 7 माइनस 1, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो बी का वैल्यू जो आएगा वो 11 आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक डिवाइस हो जाए एक्ट्स लाइक अ पीएन and PNP and NPN ट्रांजिस्टर कनेक्टेड टू बेस एंड द इमीटर टू कलेक्टर, तो कौन सा डिवाइस है, ठीक है ना। तो वो SCR होता है, जो NPNP एंड PNP की तरह लाइक करता है। और कैसा कनेक्शन रहता है, बेस टू बेस एंड इमीटर टू कलेक्टर कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी होगा, SCR। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है ना, SCR का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है,
बोल रहा है हु इज समटाइम्स रिफर्ड टू अ पायोली एक्सप्रेस। पायोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है, ठीक है ना। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, ये सब जीके का क्वेश्चन है। व्हाट इज जिप ड्राइव, ठीक है ना। बोल रहा है जिप ड्राइव क्या है। तो जिप ड्राइव जो अपना है वो एक तरह का मीडियम कैपेसिटी रिमूवल डिस्क स्टोरेज है, ठीक है ना। एक तरह का क्या है, डिस्क स्टोरेज है जो कैसा है, मीडियम कैपेसिटी का है, जो रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ करंट इफेक्ट इन अ शंट फीडबैक इन एन एम्पलीफायर। इन शंट फीडबैक का करंट का क्या इफेक्ट होगा। तो पहले शंट फीडबैक बनाओ, करंट शंट फीडबैक बनाओ। तो सर्किट जो होता है कुछ इस तरीके से होता है शंट फीडबैक का। ये अपने पास है क्या है, एक करंट एम्पलीफायर है, ठीक है ना। इसका एक आउटपुट निकालो एंड ये अपना इनपुट रहेगा, ओके। ये कैसा है, करंट है, तो करंट जाएगा यहाँ से, आई एस जाएगा, ओके। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दो जो आर एस रहेगा, ठीक है। यहाँ से अपना इनपुट जा रहा है, जैसे आउटपुट करंट जा रहा है, ओके। अब एक फीडबैक रजिस्टर, एक फीडबैक लगाओ। ये अपना क्या चाहिए, फीडबैक फीडबैक नेटवर्क है, ओके। इसका जो कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। तो करंट एम्पलीफायर का मैं एक तरह का सर्किट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सेम है, अब मैं सिर्फ ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ। ये अपना आर एल लोड रजिस्टर होता है। ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। यानी इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से जो इनपुट जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, आई नॉट जाएगा, ओके। यहाँ से क्या आ रहा है, आई एस आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या नेक्स्ट निकल रहा है, ये आई एफ निकल रहा है, ओके, ठीक है। ये अपना सर्किट है। तो सर्किट में देखो, इसमें जो करंट का इक्वेशन होता है, इसमें पहले बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस का। तो इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है डेट मीन आर आई एफ जो होता है, वो आर आई एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर आई अपॉन 1 + a इंटू बीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है इनपुट रेजिस्टेंस का। और आउटपुट रेजिस्टेंस का क्या होता है, डेट मीन आर ओ एफ का फॉर्मूला जो होता है वो आर नॉट अपॉन 1 + a बीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन ने बोला इफेक्ट बताइए करंट का शंट फीडबैक एम्पलीफायर में। तो ऑप्शन नंबर अगर ए को पढ़ोगे तो डिक्रीज करता है इनपुट रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज करता है आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिक्रीज करता है इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कहाँ पे, करंट से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। ईमेल एड्रेस जो होता है वो क्या किससे बनता है। तो ईमेल एड्रेस जो अपना होता है वो दो पार्ट से बनता है। दो पार्ट्स कहने का मतलब, पहला तो उसका यूजर नेम होना चाहिए, किस कौन भेज रहा है उसका, ठीक है ना। और उसके बाद डोमेन उसका पता होना चाहिए कि वो कहाँ भेजना है हमको, डोमेन। ये दो पार्ट रहेगा तब वो ईमेल एड्रेस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो 2 पार्ट होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। वर्ल्ड वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है ना। मतलब संडे का जो लास्ट संडे कौन सा संडे में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये जनवरी का लास्ट संडे के दिन वर्ल्ड WLD मनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेक्निक ऑफ असाइनिंग अ मेमोरी एड्रेस टू ईच इनपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द। देखिए ऐसा टेक्निक का नाम बताओ जो मेमोरी एड्रेस जो इनपुट करा डिवाइस में कंप्यूटर सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। मेमोरी मैप्ड इनपुट डिवाइस, मेमोरी मैप्ड से हम लोग इनपुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। is the average amount of information that must be delivered in order to resolve the uncertainty about the outcomes of a trial, ठीक है ना। तो ये सेम डिट्टो एक तरह का डिफिनेशन है, ठीक है ना। ये जो डिफिनेशन उठाया है इन्होंने, ये डिफिनेशन डायरेक्टली इंट्रोपी का उठा रखा है, ठीक है ना। ये जो डिफिनेशन क्या है, इंट्रोपी है, ठीक है। और इंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं H(x), ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आई टू लेकर ए में रहेगा, ओके, पी आई, ठीक है ना। ये सब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, log 2 1/pi, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है इंट्रोपी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट, यानी एनर्जी कहाँ, सैटेलाइट को एनर्जी कहाँ से मिलता है। सोलर सेल से मिलता है, फ्यूल से मिलता है, या मैग्नेटो हाइड्रोनेमिक मिलता है, या फिर बैटरी से मिलता है। तो बैटरी से तो नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, फ्यूल तो रहेगा नहीं वहां पर। तो अपने पास सोलर सेल वहां पे होगा जो सूर्य से एनर्जी लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ अ चैनल फॉर अननॉइजलेस 2 kHz बैंड चैनल, ठीक है। तो पूरा मैक्सिमम डाटा रेट पूछ रहा है। तो मैं पहले जब मैं कम्युनिकेशन सिस्टम का सॉल्यूशन दे रहा था, जेबी गुप्ता का, मैं ना जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे मैं कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा रहा था, तो उसमें ये सब सारा क्वेश्चन आया था वहाँ पे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां से उठा लिया, डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठा लिया है।
ये आरआरबी ने। तो ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि मैक्सिमम डाटा रेट पूछ रहा है, जिसका नॉइज़लेस चैनल का दे रखा है इन्होंने 2 किलोहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ है। तो पहले सबसे पहले बात करो कि इसका फॉर्मूला होता है कि डाटा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे मैक्सिमम डाटा रेट चाहिए, मैक्सिमम डाटा रेट चाहिए, तो जो फॉर्मूला होता है वो 2h log 2, ठीक है ना, एंड v होता है, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, बीट्स पर सेकंड रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अपना h इज इक्वल टू क्या होता है, बैंडविड्थ होता है, ठीक है ना। इन्होंने बैंडविड्थ दे रखा है 2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद फिर v क्या होता है अपने पास, एक तरह का डिस्क्रीट लेवल होता है, डिस्क्रीट लेवल होता है, ठीक है ना। डिस्क्रीट लेवल होता है, ये कितना रहेगा अपने पास, 2 रहेगा। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे रेट निकालना है, ठीक है ना। रेट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, तो 2 इंटू एच का वैल्यू 2 लॉग 2, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स ये अपने पास 2 इंटू 2 के है ये, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 4000 बीट्स पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है 137 पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग फंक्शन। तो सेम स्ट्रिंग फंक्शन से देखो कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो सब सेम बेस पे क्वेश्चन दिया गया है स्ट्रिंग फंक्शन पे। तो स्ट्रिंग फंक्शन इनमें से कौन सा वैलिड होगा, तो एक पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। इस स्ट्रिंग फंक्शन से 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, ठीक है ना। आरआरबी जेईई में जो 21 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आया स्ट्रिंग फंक्शन से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, वो विच मुगल एम्पायर्स ओरिजिनल नेम वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कौन मुगल एम्पायर है जिसका जो ओरिजिनल नेम है जहीरुद्दीन मोहम्मद है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, ठीक है ना। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर कौन है, बाबर एक तरह का फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर है, ठीक है ना। तो इसने फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है ना। मुगल एम्पायर इसने फाउंड किया था, और कब किया था, तो और उसके बाद इसने एक लड़ाई लड़ा था, फर्स्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। किसके साथ हुआ था, विथ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और इसी को जीतने के बाद इसने मुगल एम्पायर का फाउंड मतलब इसका इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। तो 1526 के बाद जब इसने लड़ाई लड़ा तो इसने जीत गया, और जीतने के बाद ये मुगल मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। फिर इसका एक ऑटोबायोग्राफी आता है, ऑटोबायोग्राफी जो आता है, जो कहते हैं तुजुके तुजुके बाबरी, ठीक है ना। तुजुके बाबरी, तो ये जो डेट किया वो डायड 1530 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो बाबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पूरा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। यानी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का क्या एडवांटेज है, तो आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन देखना, ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का क्या होगा। ऑप्शन जो हमारा होगा वो देखो, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। लार्ज एंड पोर्टेबल तो नहीं होगा क्योंकि ये एडवांटेज तो नहीं हो सकता है। लार्ज एंड नॉन पोर्टेबल तो नहीं होगा क्योंकि ये भी एडवांटेज नहीं होगा, लार्ज तो एडवांटेज होगा नहीं। स्मॉल एंड एंड नॉन पोर्टेबल, ये भी एडवांटेज नहीं होगा, नॉन पोर्टेबल इसने बोल दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब कंडक्ट किया गया था इन इंडिया में। तो पहला जो इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ था वो 1977 को हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट। उसके बाद जस्ट फिर उसके 1980 को हुआ। फिर नेक्स्ट जो हुआ थर्ड वाला, ये अपना फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एंड थर्ड कब हुआ 1990 को हुआ, ठीक है ना, ये थर्ड है। एंड फोर्थ जो हुआ 1998 को हुआ, फोर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट फिर 19, तो उसके बाद 2005 को हुआ, ठीक है ना, ये अपना क्या रहेगा, फिफ्थ रहेगा। एंड सिक्स जो हुआ 2013 को हुआ, ठीक है ना, ये सिक्स हुआ। एंड सेवन में अपना जो भी जस्ट रिसेंटली हुआ 2019 को, ठीक है ना, तो ये अपना सेवन है, ठीक है। उसने बोला कि फर्स्ट सेंसस इकोनॉमिक का कब कंडक्टेड हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अब ये सबसे पहले बात करूँ, इसने ये जो है लॉन्च कब हुआ था, तो ये जो लॉन्च हुआ था 1976 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। बट जो कंडक्टेड किया गया था 1977 में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन कैन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बी अप्लाइड। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कौन सा कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो वोल्टेज एंड पावर का, पावर तो कहीं मेजरमेंट नहीं करेंगे,
सुपरपोजिशन से वोल्टेज का करते हैं, ठीक है। करंट एंड पावर का, पावर तो नहीं करते इसलिए करंट भी कैंसिल हो गया। वोल्टेज करंट पावर, तो वोल्टेज करंट तो करते हैं बट पावर नहीं करते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी, वोल्टेज एंड करंट का हम लोग मेजरमेंट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से, ठीक है ना। अब सुपरपोजिशन थ्योरम कब वैलिड होगा, तो पहला कंडीशन उसका है कि वो एक तरह का लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। एनी लीनियर नेटवर्क, एनी लीनियर नेटवर्क होगा। सेकंड जो होगा वो एक्टिव नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है ना। एंड थर्ड जो कंडीशन होगा वो बाइलेटरल होना चाहिए, बाइलेटरल नेटवर्क होगा, तब हम लोग सुपरपोजिशन वैलिड होगा। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वोल्टेज एंड करंट का निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पूरा लाइन टेल्ड मक्के इस कौन तो लाइन टेल कहाँ पाया जाता है, ये जो होता है वो वेस्टर्न घाट में होता है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट में। ऑप्शन नंबर हमारा बी, ए सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, कौन सा इनमें से है जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो होता है, एक ग्राफ होता है, ठीक है ना, एंड एक जो होता है वो ट्री होता है। ये दोनों जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी इज इक्वल टू, यूनिट क्या होगा, जी का यूनिट पूछ रहा है। सबसे पहले जी आया कहाँ से, तो जी जो आया एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, बेसिक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल का। यहाँ पे जी क्या है, एक तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपना जी का यूनिट होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। इसने क्या किया कि न्यूटन को कन्वर्ट कर दिया, उसको भी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या अपने पास है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करोगे इसको तो न्यूटन का क्या होता है, जो न्यूटन का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी पहले से है अपने पास, ठीक है ना। तो सॉल्व करो, केजी से केजी जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या अपने पास, डायरेक्टली क्या बचा, मीटर क्यूब बचा, ठीक है ना। और यहाँ से एस बचा ना, तो एस पे पावर -2 चल जाओ ऊपर। यहाँ से केजी बचा तो केजी पे पावर इनवर्स हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बुरा द इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन विज्ञान समागम स्टार्टेड इन, मतलब फर्स्ट साइंस एग्जीबिशन हुआ था इंडिया का, ठीक है ना, ग्लोबल लेवल पे, जिसका नाम दिया गया विज्ञान समागम, विज्ञान समागम। तो वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो उसका नाम पूछ रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट, कौन सा स्टेट से स्टार्ट किया गया था, या कौन सा अपने को सिटी से स्टार्ट किया गया था। तो अपना जो वो स्टार्ट हुआ था वो मुंबई से हुआ था, ठीक है ना, मुंबई से स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ नेटवर्क इज सेड टू बी अ लीनियर इफ एंड ओनली इफ, मैंने जस्ट बताया कि लीनियर सर्किट होना चाहिए सुपरपोजिशन के लिए। तो लीनियर कह सकते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ। कहने का मतलब वो जो प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को फॉलो करता होगा, एडिबिलिटी एंड दी होमोजिनिटी, ठीक है ना, ये दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, तो वो सर्किट जो होगा वो लीनियर होगा, वो नेटवर्क कैसा होगा, वो लीनियर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। बोल रहा है कि विच of the following is the safest ladder to be used while the working of, मैं सिंपली कंक्लूड कर रहा हूँ कि वो कौन सा सबसे सेफेस्ट लैडर, लैडर में सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी नाम सुने हो ना, सीढ़ी, सीढ़ी कुछ इस तरीके से रहता है सीढ़ी, ठीक है ना, ये सीढ़ी होता है। तो बोल रहा है यूज करने कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर मैं यूज करूँ तो कौन ये मटेरियल जो होना चाहिए, वो कौन सा क्या चीज का मटेरियल होना चाहिए, एल्यूमिनियम का होगा, स्टील का, या मेटल का, या फाइबर ग्लास का। एल्यूमिनियम में करंट, ये एक तरह का कंडक्टर है, ठीक है ना, स्टील भी एक तरह का कंडक्टर है, मेटल भी एक तरह का कंडक्टर है, बट ये क्या एक तरह का इंसुलेटर है, ठीक है ना, इंसुलेटर है ये। तो हम लोग फाइबर ग्लास को यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है 149। बोल रहा है इन एन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंट द, ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब इलिप्स के तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ईआर डायग्राम जब बनाते हैं तो उस तरह एट्रीब्यूट्स जो होता है उसको हम लोग इलिप्स के तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस बेस पे भी इसने दो क्वेश्चन दे रखा है, कनेक्टिविटी पे दो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, पहले भी दिया था फिर दिया है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही दिया है। तो कनेक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है,
जो ये होता है रिलेशन होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, दैट मीन्स कहने का मतलब कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। तो इनमें से जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा कंडक्टिविटी उसका सबसे ज्यादा होगा, या फिर कंडक्टिविटी जिसका जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होगा। तो ये क्या आपके पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी एंड रो क्या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ओके, तो अपना जो ऑप्शन होगा वो सिल्वर होगा। सिल्वर का कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है, बट हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज नहीं करते क्योंकि ये चोरी होने का डर रहता है, ठीक है ना। सिल्वर, तो सिल्वर का होना कहने का मतलब चांदी, ठीक है ना, चांदी को यूज नहीं करते हम लोग, इसलिए हम लोग नॉर्मल हम लोग एल्युमिनियम, सॉरी हम लोग पीतल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, तांबा वगैरह यूज करते हैं। तो यूज क्या करते हैं हम लोग, तांबा यूज करते हैं ज्यादातर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो, ये अपना जो 31 अगस्त का जो पेपर था, 31/8/2019 का जो पेपर है आरआरबी जे सीबीटी 2 का, ठीक है ना, ये अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ था वो मे बी 1/9 को हुआ था एक एग्जाम, तो मैं उसका पेपर का सोल्यूशन लाऊंगा बहुत ही जल्दी। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपना नेक्स्ट पेपर रहेगा, नेक्स्ट पेपर को मैं सोल्यूशन दे दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।